आज हम एक ऐसे प्रक्रिया को लेकर बात कर रहे हैं जो कि पूरे विश्व भर में प्रचलित है। आर्य सभ्यता ने इसको शुरुआत किया था और देखते ही देखते ये पूरे विश्व भर में फैल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रणाम को लेके। जय गुरु दोस्तों। प्रणाम को लेके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन था और श्री ठाकुर जी ने इस विषय में काफ़ी विस्तार से अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रंथों में दिव्य वाणियों से उपदेश दिया है। हम इस विषय को छोटे छोटे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आखिरी पड़ाव पर हैं। पहले भाग में हमने देखा कि प्रणाम शब्द का मतलब क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर परिवार के अंदर प्रणाम का एक प्रथा चले क्या उसके लाभ होते हैं। जहां सेकंड पार्ट फोकस करता है परिवार के अंदर के प्रणाम के एस्पेक्ट को। जब हम बाहर निकलते हैं, घर के बाहर, जब हम अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे किस तरह के बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए। जैसे मैंने पहले भी सेशंस में मैंने बताया था कि आपके दिल में सबके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप नमस्कार दे सकते हैं, आप जय गुरु दे सकते हैं, आप किस तरह से इस भाव को एक्सप्रेस करें ये आपके ऊपर है। जैसे ठाकुर के जवान में अगर हम कहते हैं तो इसको कहते हैं ठाकुर जी की एक पाच्य परंपरा नहीं है। ये नॉर्मल एक पोस्चर के हिसाब से हमने किसी को भी प्रणाम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का एक सोच है, एक साइंस है। तो इसको करने से पहले हमें थोड़ा देखना चाहिए कि हम किसके सामने ये प्रक्रिया कर रहे हैं। जब हम बाहर निकल रहे हैं घर के बाहर, तो उस वक्त हमारे जब समाज में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रणाम का तीसरा भाग बिल्कुल इन चीज़ों को एड्रेस करता है। इसमें से 5 जो मूलतः क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, मैंने उन चीज़ों को एक जगह पे रख के इसको एड्रेस करने की कोशिश किया है। पहला जो है वो है इंटरनल फीलिंग, यानी कि जब मैं प्रणाम ले रहा हूँ तब मेरा मन का जो भाव है वो बहुत मैटर करता है कि मैं सही से प्रणाम ले पा रहा हूँ या नहीं, क्या मैं एलिजिबल हूँ उस प्रणाम लेने के लिए या नहीं। कितनी दूरी से प्रणाम करना चाहिए, डिस्टेंस भी मैटर करता है। कहीं आप 2 किलोमीटर दूर से अगर किसी को प्रणाम कर रहे हैं या बिल्कुल पास आके पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं या घुटने पे हाथ लगा के प्रणाम कर रहे हैं, इन प्रथाओं के बीच में कौन सी प्रथा है जिसको हमें बिल्कुल मानना चाहिए, एक डिसेंट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हम देखेंगे इस भाग में। हम और भी देखेंगे कि आग्रह कैसा रोल प्ले करता है, यानी किसी का आग्रह प्रणाम करने का इच्छा है या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रणाम की शुद्धता कैसी है, उसका लाभ कितना मिलेगा। और पैर छू के जो प्रणाम करने की रीति हमारे देश में आज के डेट में, आप कह लीजिए मीडिया या कहानियों के दौरान हमने इस चीज़ को इतना फैला दिया है कि अब हर कोई पैर छू के प्रणाम करता है। तो पैर छूना किस तरह से हानि करता है वो श्री ठाकुर जी ने हाईलाइट किया है कई जगह पर। हम उसको भी एक बार टच करेंगे इस टॉपिक को। सबसे आखिर में देखेंगे जो डीएनए, जो पूर्व पुरुष का जो डीएनए एक इंसान के अंदर बह रहा होता है, जिसको हम वर्ण कह देते हैं, उस वर्ण का क्या रोल है जब हम किसी को भी प्रणाम करते हैं। तो मतलब उसका क्या विचार होना चाहिए आपके दिमाग में जब हम किसी का प्रणाम कर रहे हैं या किसी का प्रणाम ले रहे हैं। इस विषयों पर श्री ठाकुर जी के काफ़ी डिटेल में चर्चाएं हुई है और बातें हुई है। आपको कई ग्रंथ में इसका मिल सकता है एक्सप्लेनेशन। मैं ये नहीं कहता कि सारे रिसर्च करके मैं यहाँ पे ले आया हूँ, पर इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको खुद बिल्ड कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और इस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, पर एक डायरेक्शन, एक दिशा मिल जाएगी तो ये आपको हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि इंटरनल फीलिंग्स कैसा होना चाहिए जब हमें कोई प्रणाम करता है। तो हमारे अंदर की जो भाव है वो डिसाइड करता है कि हम उस प्रणाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। वो भाव कोई साधारण भाव नहीं होता। जब हमें कोई प्रणाम कर रहा है तो उस भाव के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि हम उस प्रणाम के लायक भी थे या नहीं थे। श्री ठाकुर जी का एक सत्यानुशासन में छोटी सी लाइन के अंदर वो कहते हैं जब ही देखो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करते हैं और उससे तुम्हें कोई विशेष आपत्ति नहीं होती। मौखिक रूप से एक आध बार आपत्ति कर लेते हो, ठीक ही, मन में किंतु ऐसा विशेष कुछ भाव नहीं होता। अभी ठीक समझो अंतर में चोर किस समान हम बड़ाई प्रवेश कर गई है। जितना शीघ्र हो तुम सावधान हो जाओ, अन्यथा निश्चय ही अधपतन में जाओगे। श्री ठाकुर जी सत्यानुशासन जब 22 साल की उम्र में इस सत्यानुशासन की रचना उन्होंने की थी, उसी वक्त ये
प्रणाम के बारे में अवगत करवा दिया था। उस वक्त ना इतने शिष्य थे सत्संग में, ना उनके बहुत गिने चुने लोग थे उनके आसपास, पर प्रणाम के बारे में उन्होंने सचेत कर दिया था, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में जब कोई भी किसी को प्रणाम करता है तो हम उसको रोकते नहीं हैं, हम उस प्रणाम को आराम से स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि हमारा तो अधिकारी था उस प्रणाम के अंदर। तो ऐसा भाव जब आता है तो ये श्री ठाकुर जी खुद कहते हैं हम बड़ाई प्रवेश कर गई है, जितना शीघ्र हो तुम सावधान हो जाओ, अन्यथा निश्चय ही अधपतन में जाओगे। तो सबसे पहले जो प्रणाम ले रहा है उसके विषय में ये चेतावनी श्री ठाकुर जी ने एक बार लिखा था। इसके विपरीत श्री ठाकुर जी ने इसको बैलेंस किया है नेक्स्ट पैरा में, वो हम देखते हैं। वो कहते हैं जैसे ही किसी के प्रणाम करते ही साथ साथ स्वयं दीनता से तुम्हारा सिर झुक जाता है। सेवा लेने के लिए मन एकदम राजी नहीं, बल्कि सेवा देने के लिए मन सब समय व्यस्त रहता है। आदर्श की बात करते ही प्राण में आनंद हो जाता है। तुम्हें भय नहीं, तुम मंगल के गोद में हो एवं नित्य और अधिक ऐसा ही रहने की चेष्टा करो। तो वो इसका विपरीत भी बोलते हैं कि कैसा फीलिंग होना चाहिए जब कि कोई हमें प्रणाम कर रहा है, तो हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर कैसा एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। वो इस बारे में कहते हैं कि स्वयं दीनता से तुम्हारा सिर झुक जाए। मुझे जब कोई प्रणाम करेगा या तो मेरा सिर दीनता से झुक जाए कि उस परमपिता का शुक्रगुजार हो जाऊं कि आपको और मेरे को जिसने इस धरती में जगह दी है, उस दीनता से मेरा सर झुक जाए कि आपके अंदर जितने भी आपके पूर्व पुरुष है, क्या मैं देख पा रहा हूँ उनको कि वो भी साक्षात यहाँ पे है। उन सबको मेरा प्रणाम, मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। तो दीनता से सर झुकने का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से है, और सेवा लेने का मन नहीं उनको, बल्कि सेवा देने का मन करे। श्री ठाकुर जी के चरित्र के अंदर कई बार ये देखा गया है कि भक्त जब आते थे, सिर्फ ठाकुर दर्शन के लिए लोग दूर दूर से चल के आते थे, और जैसे ही आते थे हो सकता था ऐसा टाइम हो कि जस्ट उनका खाना खत्म हुआ तब कोई आ गया। तो प्राइवेट लाइफ करके जैसे हमारा एक लाइफ है, उनका तो कैसा कुछ प्राइवेट लाइफ नहीं था, ये ओपन टू ऑल था। उनको सेवा दे रहे हैं जो दूर से लोग आए हैं। परमपिता को जिसको दर्शन करने के लिए आए हैं वो खुद स्वयं उनका शरीर में सेवा दे रहे हैं उनको। जीसस के भी, जैसे मैंने आपको भी स्टोरी शेयर किया था, जीसस के उसमें लास्ट सफ़र जो उनका होता है, जब उन्हें अपने हाथों से अपने 12 शिष्यों को उन्होंने अपने हाथों से सेवा दिया था। तो यहाँ पे एक जगह पे तो वो कहते हैं कि सेवा देने के लिए मन व्यस्त हो जाता है। अपने आदर्श की बात करने से हमें आनंद आ जाता है कि एक चर्चा शुरू हो जाती है। सत्संग का मिशन, श्री ठाकुर जी का मिशन, उनकी बातें, उनकी वाणियों को लेकर डिस्कशन हो रहा है। बाय डिफॉल्ट नेचुरल अगर आपका ऐसा चरित्र बन जाता है, धीरे धीरे करते करते अभ्यास करना पड़ेगा इसका, करते करते अगर ऐसा चरित्र गठन हो जाता है तो वो कहते हैं तुम्हें भय नहीं, तुम मंगल की गोद में हो एवं नित्य दिन और भी अधिक ऐसे रहने की चेष्टा करो। तो इस चीज़ को वो पैरेलली इनकरेज करते हैं। जहाँ पे उन्होंने पहले स्टेप में एक चीज़ को डिस्करेज किया, एक जो फीलिंग को, भाव को डिस्करेज किया, साथ में ही उसके बदले में कैसा भाव हमारे अंदर, हमारे चरित्र के अंदर होना चाहिए, वो भी वो बता के गए हैं। और उसी छोटे से बुक के अंदर बता के गए हैं जो कि उन्होंने 22 साल के वक्त रचना किया था। अब देखते हैं डिस्टेंस का क्या इम्प्लीकेशन है जब आप प्रणाम कर रहे हैं, यानी जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उससे एक उचित दूरी कितना होना चाहिए। इसके बारे में श्री ठाकुर ने अपने उपदेशों में इसका उल्लेख करते हुए कहा है। वो क्या कहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बांग्ला में एक ठाकुर जी का वाणी है। ये वाणी के अंदर श्री ठाकुर जी साफ साफ कहते हैं, श्री ठाकुर जी कहते हैं, शरीरटा तो लम्बा যত ততখানি ভূমিবাদ করলে প্রণাম প্রাণে পাবি आनंद पुष्ट। इस वाणी का हिंदी अनुवाद भी है और वो है, शरीर है अपना जितना लंबा छोड़कर उतनी भूमि को, शरीर है अपना जितना लंबा छोड़कर उतनी भूमि को, प्रणाम करने से मिलेगा तुमको आनंद प्रसाद प्राण में। तो अर्थात शरीर आपका जितना लंबा है, आपकी हाइट जितनी है, उतना ही भूमि छोड़कर अगर आप प्रणाम करते हैं, उससे जो आपका प्राण के अंदर प्रसाद जगता है वो अतुल्य है।
हाँ, उसके साथ साथ ये सारा भाव आप किसको प्रणाम कर रहे हो सारा जुड़ जाता है, वो और भी कंसेप्ट है। पर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टेंस को लेके बात कर रहा हूँ कि एक डिस्टेंस, एक दूरत्व। बाकी अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी सारी चीज़ें सही है ये डिस्टेंस के बारे में। अगर कोई 2 किलोमीटर दूर से प्रणाम कर रहा है या पैर छू के प्रणाम कर रहा है, उससे बहुत अच्छा है कि जितना शरीर है एक लमसम दूरी बना के अगर कोई प्रणाम करे तो उसका सबसे अधिक और अच्छा सुपरिणाम निकलता है। ये एक्सप्लेनेशन, ये ऐसा क्यों करना चाहिए आप लोग पूछ सकते हैं। श्री ठाकुर ने खुद ही इसको एक्सप्लेन किया कई जगह पर, मुझे एक जगह पर मिला और मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। यह है आलोचना प्रसंग वॉल्यूम 7 पेज नंबर 223। यहाँ पे इस प्रश्न को लेके किसी ने बिल्कुल इसी छंद को लेके किसी ने पूछा था और श्री ठाकुर जी खुद एक्सप्लेन करते हैं उसको। ये बांग्ला में है अगेन, तो मैं बांग्ला में पढ़ के फिर आपको हिंदी में इसको समझाता हूँ। एक भक्त पूछते हैं उनसे, प्रत्येकेर शरीर যতখানি লম্বা ততখানি দূরের থেকে প্রণাম করা উচিত, আপনার এমনতর একটা ছড়া আছে, এর মানে কি? শ্রী ঠাকুর, প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে একটা অরা আছে, অদৃশ্য আভা আছে। প্রত্যেকের ক্যারেক্টার, পার্সোনালিটি ও এনার্জি, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও শক্তির একটা কনস্ট্যান্ট রেডিয়েশন নিয়মিত বিতরণ হয়, তার শরীর থেকে সেটা ইমিনেট হয়। দুইজন খুব কাছাকাছি আসলে একটা আরেকটায় মিশে নিউট্রাল জোন ক্রিয়েট হয়, পরস্পর প্রতিহত হয়। খানিকটা দূরে দূরে থাকলে সেটা হয় না, রিসিভ করতে পারে, এতেই প্রকৃত উপকার হয়, रेजिस्टेंस बेशी থাকে না। किसी भक्त ने उनसे पूछा कि आपका एक ऐसा छंद है जिसके अंदर आप इस तरह से कहते हैं कि जितना हाइट है आपकी उतनी दूर से आपको प्रणाम करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? श्री ठाकुर जी बहुत ही साधारण लैंग्वेज में इसको समझाते हुए कहते हैं कि प्रत्येक इंसान के अंदर एक ऑरा होता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर से एक रेडिएशन निकलता रहता है। जब दोनों व्यक्ति कुल पास में आ जाते हैं तो ये दोनों एक न्यूट्रल जोन क्रिएट करते हैं, जिससे कि दोनों ही जो एक ऑरा बनाया हुआ था, एक संतुलन बनाया हुआ था, दोनों को एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वो एक न्यूट्रल जोन क्रिएट कर देता है। इसके विपरीत श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अगर दोनों डिसेंट डिस्टेंस बनाए रखें तो ऐसा नहीं होता है। वो प्रणाम जो निवेदन हो रहा है वो रिसीव करना ज़्यादा आसान हो जाता है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता इस प्रक्रिया में। आइए अब जानते हैं, किसी को जोर ज़बरदस्ती फोर्स करके अगर हम प्रणाम कराना चाहे, उसका मन नहीं है किसी को प्रणाम करने का, पर वो सिचुएशन ऐसा बन जाता है या कुछ ऐसा है कि बच्चा है, उसका पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसको प्रणाम करने के लिए किसी के सामने। ऐसा कई बार हमारे समाज में होता है, आए दिन तो नहीं होता है पर ओकेशनली ऐसा कभी सिचुएशन आ जाता है। श्री ठाकुर जी ने उस चीज़ को भी एड्रेस करते हुए अपने उपदेशों को रखा है हमारे बीच। ये मिलता है आपको आलोचना प्रसंग वॉल्यूम नंबर 17 पेज नंबर 140। इसमें श्री ठाकुर जी कहते हैं, उनसे पूछा है किसी ने कि कोई प्रणाम करना नहीं चाहता, तो उस पर उनका जवाब है ये, প্রণাম করা শুধু একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান নয়, এটা আসে অন্তরের শ্রদ্ধা নতি থেকে। কাউকে এ বিষয়ে জোর জবরদস্তি করা ঠিক নয়, তবে প্রণাম করতে করতে যে অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তির जागरण है से विषय कोनो संदेह नहीं। वो इस विषय में कह रहे हैं कि प्रणाम करना एक ऐसा ही सिंपल कोई अनुष्ठान नहीं है, जिसके लिए मैं एक्चुअली वीडियो बना भी रहा हूँ ये, क्योंकि प्रणाम को हम बहुत कैजुअली ट्रीट करते हैं। प्रणाम करना एक बहुत बड़ा एक अनुष्ठान है, ये एक वार्षिक अनुष्ठान नहीं है, एक रोज़मर्रा का नियम नहीं बना लेना चाहिए इसको कि हम प्रणाम कर रहे हैं। अनजाने में प्रणाम कर लिया, किसी ने अनजाने में प्रणाम रिसीव भी कर लिया, आशीर्वाद भी दे दिया, यहाँ आशीर्वाद ले भी लिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक वार्षिक अनुष्ठान, एक कहने के माफिक एक क्रिया नहीं होना चाहिए। इसके पीछे बहुत साइंस है, अंतर के जो आप श्रद्धा डेवलप करते हैं, रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं उस इंसान के लिए, उसके शोध है ये, उसका रिफ्लेक्शन है ये प्रणाम करने का क्रिया। उस पर किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद एक चीज़ वो और भी कहते हैं कि एक बात और भी है कि प्रणाम करते करते जो अंतर के अंदर श्रद्धा भक्ति का जागरण होता है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है, ये बात भी ठीक है। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को प्रेयर करने के बाद ठाकुर प्रणाम करना सिखाते हैं, माँ बाप को प्रणाम करना सिखाते हैं, अपने से बड़े जनों को प्रणाम करना सिखाते हैं,
घर में कोई बुजुर्ग आता है तो चाचा चाची, दादा दादी, इन सबको भी हम प्रणाम करना सिखाते हैं। ये सिखाते सिखाते जो एक श्रद्धा डेवलप होता है, मातृभूमि को प्रणाम करना सिखाया गया है शास्त्रों में, वृक्षों को, नदियों को प्रणाम करना सिखाया। ये इसीलिए सिखाया गया है कि इसके अंदर से जो एक रिस्पेक्ट डेवलप होता है, जो एक आंतरिक श्रद्धा भक्ति का जो जागरण होता है, इस विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये एक करते करते जहाँ ठीक है, जहाँ करना चाहिए, वहाँ पे इसको हम सिखाया जा सकता है। बट कंसेप्चुअली उसको समझा के, अगर उसको बता के ये प्रैक्टिस करवाया जाए तो उसका जो परिणाम आएगा, इससे जो उसके अंदर श्रद्धा भक्ति का जो संक्रमण आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जानते एक और विषय को, ये भी बहुत प्रचलित विषय है कि पैर छूके या घुटने को छूके प्रणाम करना। इस पे श्री ठाकुर जी का क्या निर्देश है? श्री ठाकुर जी ने अपने दिव्य वाणियों में इसका उल्लेख किया है और वो कहते हैं, প্রেষ্টজনে করলে প্রণাম নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায়, নিজের ভালো হলেও জানিস তার আয়ুটি ক্ষয়েই যায়। इसका हिंदी में भी अनुवाद है। हिंदी में अनुवाद इस तरह से है, नियत पैर पर माथा टेक कर प्रणाम करे जो श्रेयजन को, नियत पैर पर माथा टेक कर प्रणाम करे जो श्रेयजन को, अपना भला होता फिर भी उनकी आयु होती शैतो। तो इस वाणी से हमें साफ पता चलता है कि पैर छूने की जो परंपरा है वो श्री ठाकुर जी ने ये अनार्य यानी कि आर्य का माना नहीं है। आर्य जाति ये काफ़ी विकसित जाति थी, उनके ऊपर एक छाप पड़ गया था कि वो एक विकसित जाति है उस समय, और उन जाति के कई नियमों को पूरे विश्व भर ने अडॉप्ट किया है अपने अपने हिसाब से। पर एक ऐसी जाति जिसका ऊपर पूरा साइंटिफिक एडवांस होने का एक लेवल लग गया था, उन जाति के नियम के हिसाब से दूर से संवाद करना, नमस्ते करना दूर से, एक डिस्टेंस, ऑनरेबल डिस्टेंस उन्होंने हर जगह पे दिखाया है। अतः प्रणाम के क्षेत्र में भी यह दिखता है, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में, शरीर में एक डिफरेंट एनर्जी, एक ऑरा होता है, एक भाव वो वहन करता है। वो भाव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और प्रणाम का जो नम भाव है, यानी कि जब सरेंडर करते हैं आप, प्रणाम किसी को क्यों करोगे? क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ, उसकी एट्रीब्यूट्स आप ग्रहण करना चाहते हो। ये चाहे माता पिता हो या कोई भी बुजुर्ग हो या परम पिता हो, पर झुकने का कारण तो यही है। तो आप जब अपने आप को झुकाते हैं, वहाँ पे धरती दूसरी तरफ सोखने का काम करती है, अब एब्जॉर्ब कर लेती है आपके। जैसे आप माथा लगाते हैं, आपके अंदर जो भी भाव था वो सारा धरती का सोख जाता है। और जिस तरह से खाली बर्तन, कहीं पे वैक्यूम प्रकृति का नियम नहीं है, खालीपन प्रकृति का नियम नहीं है, वो हवा या कुछ से भर देती है। यहाँ पे आप अपने आप को खाली कर देते हैं जब, तब आप आशीर्वाद, अच्छाइयाँ ग्रहण करने की पॉसिबिलिटीज़ जो है बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी अच्छाई एक ही प्रणाम में आ जाती है, पर पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। कौन किसे प्रणाम कर रहा है, उसका वर्ण क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस पर श्री ठाकुर जी से कई बार प्रश्नोत्तर के माध्यम में, वाणियों के माध्यम में और छंदों के माध्यम में इसका श्री ठाकुर ने उत्तर दिया है और अपने उपदेशों में इसका अच्छे से वर्णन किया है। मैं एक वैसा ही प्रश्नोत्तर का खंड ले रहा हूँ जिसके अंदर से ये दर्शाता है कि कैसे इस सिचुएशन में हमें रिएक्ट करना चाहिए। ये मिलता है आपको आलोचना प्रसंग 18 नंबर वॉल्यूम, पेज नंबर 165। इसके अंदर जो हमारे श्रद्धेय शरद्दा श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं। मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शरद्दा कौन थे। स्वर्गीय शरद चंद्र हलदर दा बांग्लादेश के ज्ञानी गुणी लोगों में से एक थे। बागेरहाट कॉलेज में वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। जब श्री ठाकुर जी देवघर आते हैं बांग्लादेश को छोड़ के, उस समय कई परिवार अपना बोरिया बिस्तरा बांध के श्री ठाकुर जी के साथ हो लेते हैं। उन परिवारों में से एक परिवार श्री शरद चंद्र हालदार जी का भी था, जिनको आमतौर पर शरद्दा के नाम से ही सत्संग में जाना जाता है। श्री ठाकुर जी ने कुछ लोगों को चुनकर ज्योति बनाया था और ज्योति आश्रम में उनको रखा था। ये जो कन्वर्सेशन होने जा रहा है वो ज्योति आश्रम के अंदर ही हुआ है और श्री ठाकुर जी ज्योतियों के साथ ही बातें कर रहे हैं। तो उनमें से वो वन ऑफ द एल्डेस्ट ज्योति थे। बाद में वो प्रतिऋत्विक बने
और सत्संग के प्रेसिडेंट भी बने। तो वो श्री श्री ठाकुर जी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, ब्राह्मण शिष्य क्षत्रिय गुरुर पदरज ग्रहण करते पारे? মা যেমন হুজুর মহারাজেরটা নিতেন। শ্রী ঠাকুর, তা তিনি নিজে দিতেন না, জানতেনও না। তিনি যে পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন সেখানকার রজ তার সেবক অনেক সময় তুলে দিতেন। श्रद्धा पूछते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण शिष्य क्षत्रिय गुरु का पदधूलि ले सकता है, जैसे माता मनमोहिनी देवी हुजूर महाराज जी का पदधूलि लेते थे। हुजूर महाराज ब्राह्मण नहीं थे, तो इस हिसाब से उन्होंने ये एग्जाम्पल देते हुए श्री ठाकुर जी से पूछा। श्री ठाकुर जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हुजूर महाराज जी खुद नहीं देते थे, उनको पता भी नहीं था कि कोई उनकी पदधूलि ले रहा है। जब वो जिस रास्ते से चल के जाते थे, उनके सेवक, उनके रज, जो उनके आसपास के भक्तजन थे, वो कभी कभार भूमि का टुकड़ा निकाल करके देते थे। तो इसमें हुजूर महाराज जी का सहमति नहीं दिखती, उनको इस बात का ज्ञात ही नहीं था। अब चरण धूलि उठाना और प्रणाम करना दोनों अलग क्रियाएं हैं, पर इसका सेंटिमेंट जो है इसके पीछे वो एक ही जैसा है। तो हम इसको प्रणाम के क्षेत्र में भी यूज़ कर सकते हैं कि प्रणाम जो है वो इस तरह से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। श्रद्धा एक और प्रश्न लेते हैं इसके बाद, और वो इस बार श्री कृष्ण का उदाहरण लेते हैं। वो पूछते हैं, श्री कृष्ण और पदरज की ब्राह्मण নিতে পারতো না? श्री ठाकुर इसका उत्तर देते हैं, শ্রীকৃষ্ণর সহমতি ছিল না, তবে যদি কেউ নেয় তিনি কি করবেন? তিনি দিতে চাইতেন না, তাই আরও বেশি করে নিতে চাইতো। ভগবান হিসাবে, গুরু হিসাবে নিতে পারে। तो यहाँ श्री ठाकुर जी एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं, पहले श्रद्धा पूछते हैं उनसे कि श्री कृष्ण का क्या पदरजा ले सकते थे? श्री कृष्ण क्षत्रिय थे। तो वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण का इसमें सहमति नहीं थी, पर लोग लेते थे, और वो जितनी बार मना करते थे तो लोग ज़्यादा करके लेते थे। गुरु हिसाब से, भगवान हिसाब से ले सकते हैं। अब एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जहाँ पे ये वर्ण से रिलेटेड ही है, और जहाँ पर एक उच्च वर्ण के व्यक्ति, उसका स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है कि वो प्रणाम करेगा ही एक निम्न वर्ण के व्यक्ति को। तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस संदर्भ में श्री ठाकुर जी ने क्या कहा है, इसका जवाब हमें मिलता है आलोचना प्रसंग 18 खंड में पेज 165 में। श्रद्धा, उच्च বর্ণর কেউ যদি আমাকে জোর করে প্রণাম করে সেই ক্ষেত্রে কি করা যাবে? শ্রী শ্রী ঠাকুর, আপনি যদি দেন হীনমন্যতা হবে। আপনার অজ্ঞাতে যদি অন্যভাবে করে তবে তার উপরে আপনার হাত কি? श्री ठाकुर को श्रद्धा ने ये पूछा कि अगर कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति मुझे जोर ज़बरदस्ती प्रणाम करता है तो इसमें मेरे को क्या करना चाहिए, इसमें क्या मेरा कोई दोष है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो श्री ठाकुर जी बिल्कुल सटीक और क्लियरली उनको समझाते हुए कहते हैं, अगर आप इस प्रणाम को लेते हैं तो आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ेगी, आपके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आप बढ़ावा देंगे, हीन मान्यता को बढ़ावा देंगे इसके अंदर। और अगर आपके अज्ञात भाव से, अगर आप बैठे, आपने देखा ही नहीं, किसी से कोई प्रणाम करके चला गया, आपकी नज़रें नहीं पड़ी उसमें, तो इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है, आपने देखा ही नहीं उस बात को। और अगर आपके सामने इस चीज़ को आप अलाउ करते हैं तो इसमें आपकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ही आप बढ़ावा देंगे। मूलतः ये कहने का तात्पर्य है कि श्री ठाकुर जी ने कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं किया है कि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति को प्रणाम करे। आप एक बात को अच्छे से समझिएगा कि प्रणाम सिर्फ वो प्रणाम नहीं कर रहा है, उसका खुद का ऑरा लेके, उसके पूर्व पुरुष को लेके वो प्रणाम कर रहा है। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सेशन को यहीं पे रोकता हूँ। एक और सेशन बनाया है जो कि कंक्लूजन पार्ट है। उस भाग में हमने ये भी डिस्कस किया है कि मॉडर्न लाइफ के अंदर हम इस प्रणाम की पद्धति को लेके हम क्या कर सकते हैं घर में। कंक्लूजन पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपको ये सारी बातें जानने को मिलेगी। अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। आपके इष्टमय जीवन के लिए अपने परम दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।
जय गुरु।